Hello everyone, welcome to my channel. I am Sharmishtha. Today I am going to tell you about phrasal verbs. आज मैं phrasal verbs के बारे में बताऊंगी. पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझिए. फ्रेजल वर्ब वो वर्ब होता है, जैसे कि एक वर्ब होता है, क्रिया होता है, उसका एक मीनिंग होता है. अब क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, 2 या 3 शब्दों के कलेक्शन को फ्रेज कहते हैं, जहाँ पे उन 2-3 शब्दों को मिला के एक मीनिंग बनता है. तो फ्रेजल वर्ब का मतलब है वर्ब के साथ 1-2 प्रीपोजिशन जुड़ के एक कलेक्शन ऑफ वर्ड्स बन जाता है. उन 3 वर्ड्स को मिला के या 2 वर्ड्स को मिला के या 4 वर्ड्स को मिला के एक अलग मीनिंग बनता है. उसको कहते हैं फ्रेजल वर्ब. फ्रेजल वर्ब क्या होता है, जितना आप इंग्लिश को पढ़ेंगे, प्रैक्टिस होगा उनको सुनने का, उतना आप यूज़ कर पाएंगे, और जब वो आएगा आपके एग्ज़ाम में, चाहे आपके जीवन में, तो आप उसका मीनिंग को समझ के सेंटेंस में पुट कर सकते हैं. तो इस तरह से फ्रेजल वर्ब्स के कुछ नॉलेज मैं आज इस वीडियो में आपको दे दूँगी. पहला मैं बताना चाहती हूँ वो है कॉल ऑन. कॉल ऑन का मतलब है किसी से मिलने जाना. सपोजिंग एक सेंटेंस है, आई कॉल्ड ऑन माई फ्रेंड येस्टरडे, मतलब मैं अपने फ्रेंड से मिलने गई कल. इसके अलावा है कैचअप. कैचअप मतलब कहीं तक पहुँचना. तो जैसे मैं ये बोलूँगी कि तुम जाओ, मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगी, तो यू गो देयर, आई विल कैचअप. जब हम लोग घूमने जाते हैं तो बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है चेक इन, मतलब होटल में घुसने को हम लोग चेक इन कहते हैं. चेक आउट मतलब होटल से बिल चुका के निकल जाते हैं, तो उसको चेक आउट कहते हैं. तो इसके लिए सेंटेंस बताने का ज़रूरत नहीं, यू कैन ईजीली अंडरस्टैंड दिस. कम से बनता है कम अक्रॉस. कम अक्रॉस मतलब किसी से मिले. आई केम अक्रॉस एन ओल्ड वुमन वाइल आई वॉज क्रॉसिंग द रोड. मैं एक बूढ़ी औरत से मिली जब मैं रास्ता पार कर रही थी. तो केम अक्रॉस, कम अक्रॉस से केम अक्रॉस हो गया. और कम डाउन विथ मतलब बीमार पड़ जाना. द पर्सन केम डाउन विथ कोविड-19, मतलब कोविड-19 उसको हो गया, वो बीमार पड़ गया. तो इस तरह से कम डाउन विथ को यूज़ कर सकते हैं. ब्रेक डाउन मतलब कुछ ख़राब हो जाना. माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे, मेरी कार रास्ते में ख़राब हो गई. ब्रेक इन मतलब है कि ज़बरदस्ती घुसना. द थीव्स ब्रोक इन टू द हाउस, तो चोर ज़बरदस्ती उस घर में घुस गए. ब्रेक आउट मतलब कुछ कहीं से भाग जाना. द थीव्स ब्रोक आउट ऑफ द प्रिजन, चोर जेल तोड़ के भाग गए. ये हो गया ब्रेक आउट का ब्रोक आउट. गेट अवे मतलब छुट्टी पे जाना. गेट टुगेदर मतलब सब लोग मिलके कहीं पे मिलना. वो पार्टी भी हो सकता है, पिकनिक भी हो सकता है. कुछ लोग जाके कहीं एक जगह मिलते हैं तो उसको गेट टुगेदर कहते हैं. गिव का मतलब देना होता है, सबको पता है, लेकिन गिव इन का मतलब क्या होता है, हार मान जाना. कोई चीज़ का अब हम नहीं लड़ सकते हैं, हार मान गए, तो उसको गिव इन कहते हैं. इधर गिव अप का मतलब उसके बहुत ही नज़दीक है. गिव अप का मतलब होता है प्रयास छोड़ देना. मतलब आई गेव अप लुकिंग फॉर अ जॉब, मैं नौकरी करने का, ढूंढने का प्रयास छोड़ दिया, मैंने गिव अप कर दिया. और कोई चीज़ में गिव इन करना मतलब उससे मेरा तर्क हो रहा था, तो मैंने तर्क में हार मान लिया. आई वॉज आर्ग्यूइंग विद दैट पर्सन, देन आई गिव इन किया, मतलब मैंने हार मान लिया. तो ये दोनों बहुत नज़दीकी मीनिंग के हैं, लेकिन थोड़े से अलग हैं. एक और होता है हैंग इन. हैंग का मतलब तो टांगना होता है, लेकिन हैंग इन का मतलब होता है किसी मामले में हम अगर सकारात्मक रहे तो उसको हैंग इन कहते हैं. हैंग अप का मतलब होता है फ़ोन करते करते फ़ोन रख देंगे, तो वो हैंग अप कहते हैं. ही हंग अप मतलब उसने फ़ोन रख दिया. तो इस तरह से हैंग अप से हंग अप हो गया. और होता है हैंग आउट, मतलब सब मिलके बातचीत करना, उसको हैंग आउट कहते हैं. जिसको हम लोग ऐसे कहते हैं कि गपशप कर रहे हैं, तो वो होता है हैंग आउट. हैंग ऑन का मतलब होता है वेट करो, इंतज़ार करो. उसी तरह से होल्ड ऑन, होल्ड करने का मतलब होता है पकड़ना, लेकिन होल्ड ऑन का मतलब भी होता है इंतज़ार करो. लुक का मतलब होता है देखना, लेकिन लुक डाउन अपॉन जब हम बोलते हैं तो उसका मतलब होता है किसी की तरफ, किसी को नीचा समझना, किसी की तरफ नीची निगाह से देखना. तो लुक डाउन अपॉन मतलब किसी को इज्जत ना देना, इसको कहते हैं लुक डाउन अपॉन. लुक आफ्टर का मतलब होता है किसी का ख्याल रखना. तो ख्याल रखने के लिए, टेक केयर के लिए, द मदर लुक्स आफ्टर द चाइल्ड, माँ बच्चे का ख्याल रखती है. तो ये हो गया लुक आफ्टर. लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना. कोई चीज़ के लिए हम ढूंढते हैं तो उसको लुक फॉर कहते हैं. मेकअप, मेक का मतलब होता है बनाना. मेक अप का मतलब होता है सजना धजना, सजने संवरने को कहते हैं मेकअप करना. और मेक समथिंग अप
मतलब मैं अगर बोलूँ मेकिंग द स्टोरी अप, मैंने ये कहानी बनाया, कुछ एक मनगढ़ंत तैयार करने से उसको मेक समथिंग अप। इस समथिंग की जगह कुछ भी लग सकता है, मेकअप अ स्टोरी भी लग सकता है, मेकअप एन इंसिडेंट भी लग सकता है। कुछ एक घटना तैयार करके बनाने को बोलते हैं मेक समथिंग अप। तो मेकअप एक चीज़ हो गया, मेक समथिंग अप वो दूसरा चीज़ हो गया। पास, पास का मतलब गुजरना, लेकिन पास अवे का मतलब कोई मर गया, उसको कहते हैं पास अवे। दैट पर्सन पास्ड अवे, ये मरने, दैट पर्सन डाइड की जगह हम पास्ड अवे का यूज़ करते हैं। ये हो गया। पास आउट का मतलब होता है बेहोश हो जाना। पास आउट का यूज़ आप न्यूज़ में भी सुनते होंगे या किसी कहानी में भी पढ़ सकते हैं। पास आउट का मतलब है बेहोश हो गए। पॉइंट आउट का मतलब है कोई चीज़ को निर्दिष्ट करके निर्देशित करना। जैसे हम बोल रहे हैं कि तुम्हारी ये गलती है, तो आई एम पॉइंटिंग आउट योर मिस्टेक, तो ये हो गया पॉइंट आउट का यूज़। पुट अप विथ मतलब किसी को सहना। पुट करना मतलब रखना होता है, लेकिन पुट अप विथ मतलब किसी को झेलना या सहना। पुट ऑन का मतलब होता है कि पहनना। हम कुछ पहन रहे हैं तो उसको कहते हैं आई एम पुटिंग ऑन द शर्ट या आई एम पुटिंग ऑन द ट्राउज़र्स, तो इसको कहते हैं पुट ऑन। पुट ऑन मतलब पहनना। और होता है शो ऑफ। शो का मतलब दिखाना होता है, लेकिन शो ऑफ का मतलब होता है दिखावा। टेक आफ्टर, टेक आफ्टर मतलब कोई किसी की तरह है। द चाइल्ड टेक्स आफ्टर हिज ग्रैंडफादर मतलब बच्चा अपने दादाजी की तरह है। टेक ऑफ का मतलब होता है प्लेन जो उड़ता है उसको कहते हैं टेक ऑफ। उसी की तरह वो जब नीचे उतरता है तो उसको कहते हैं लैंड। लेकिन टेक ऑफ जो है वो एक फ्रेजल वर्ब है। इसके साथ है टर्न डाउन। टर्न डाउन मतलब किसी को कुछ मना कर देना। मान लो तुमने किसी को बोला है कि हम अपना सामान तुमको बेचना चाहते हैं, वो बोला कि हम नहीं खरीदेंगे, तो उसने तुमको मना कर दिया, तो ही टर्न डाउन योर ऑफ़र। उसने तुम्हारे जो चाहत थी, जो तुमने ऑफ़र किया था उसको उसने मना कर दिया, तो ये हो गया टर्न डाउन का मतलब। और बहुत ही आजकल चला हुआ है वो है एक्सरसाइज करने में हम लोग यूज़ करते हैं वार्म अप। वार्म अप भी एक फ्रेजल वर्ब है। वार्म अप मतलब हम थोड़ा जॉगिंग करके खुद को गर्म कर लेते हैं, बॉडी का हार्ट बीट को फास्ट कर लेते हैं, तो वो हो गया वार्म अप। और उसके बाद जो हम करते हैं वो होता है वर्कआउट। ये भी एक फ्रेजल वर्ब है। वर्कआउट भी एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है व्यायाम करना या एक्सरसाइज करना। तो वार्म अप, वर्कआउट। इसके अलावा भी ढेर सारे फ्रेजल वर्ब हैं। आप जितना इंग्लिश पढ़ेंगे, सुनेंगे, सीखेंगे, उतना ज़्यादा आपको कई बार फ्रेजल वर्ब्स मिलेंगे। जितना ज़्यादा इसका ज्ञान रहेगा उतना ज़्यादा इसके बारे में आप क्लियर रहेंगे। एग्ज़ाम में लिखना हो, चाहे इसको रियल लाइफ में यूज़ करना हो, आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो इन सब फ्रेजल वर्ब्स के नॉलेज को और बढ़ाते रहिए, पढ़ते रहिए, सुनते रहिए। टिल देन आई विल कम विथ अनदर वीडियो। बाय बाय।